वक्त तो कम ही था उत्तरांचल में, लेकिन वापस आ गया हूँ बेंगलोर एक बहुत ही दिलकश दौर वहाँ बिताकर। लगेज पे इंतज़ार है और बेंगलोर एयरपोर्ट है। नज़ारा मैं सितंबर के महीने में दुनिया में आए हुए फ़िल्म कलाकारों के बारे में या जो दुनिया से गए उनके बारे में ज़िक्र करता रहा वहाँ। ये बेंगलोर एयरपोर्ट है, पहुँच गया हूँ। बड़ा कम समय था वहाँ उत्तरांचल में, लेकिन बना बड़ा अच्छा काम। मौसम खुशगवार था। मसूरी, धनौल्टी, कनतल, चंबा, ऋषिकेश यहीं बीतता रहा समय। अब चलते हैं, बेंगलोर पहुँच गए हैं। ये थी फ़्लाइट अपनी। मैं बाहर आके कॉल करूँगा। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीं। हमें डर है हम खो न जाए कहीं। आहा, ला 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 ला। देखिए, ये गीत अजीब गीत है। मैं जब मुकेश साहब को याद करता हूँ तब भी इस गीत को गाता हूँ, जब दिलीप साहब को याद करता हूँ तब भी इस गीत को गाता हूँ, और शैलेंद्र जी के लिए याद करते न जाने कितनी बार। आज मैं गा रहा हूँ इस गीत को सलिल दा के लिए, यानी सलिल चौधरी साहब के लिए, क्योंकि आज का दिन 5 सितंबर वो दिन है जब सलिल दा दुनिया से रुखसत हो गए। इतनी खूबसूरत काम किया उन्होंने, 100 से ज़्यादा फिल्म्स में उन्होंने संगीत दिया और 13 भाषाओं में उनके संगीत को आज भी हम याद करते हैं। हिंदी फिल्म्स में लगभग 70 के करीब फिल्में, और मलयाली फिल्म जिसमें नेशनल अवार्ड मिला चेमीन। इतने टैलेंटेड इंसान थे और हम उन्हें याद करते हैं। क्या दिन है 5 सितंबर, शिक्षक दिवस। भाई दरअसल सच ये है कि अगर मैं अपने गुरुओं को याद करने लगूं तो ये फिल्म इंडस्ट्री के जो इस तरह के संगीतकार हैं मैं उन्हें गुरु मानता हूं, जैसे सलिल चौधरी साहब। तो शिक्षक दिवस पे उन्हें याद करते हुए और उनके बारे में कुछ बातें कहते हुए मुझे ये लग रहा है कि 70 बरस की उम्र में रुखसत हो गए थे सलिल दा। मुनासिब वक्त नहीं था, लेकिन ये जो इतने टैलेंटेड संगीतकार होते हैं जब इन्हें समझौते करने पड़ते हैं तो फिर ये थक जाते हैं अपने सफ़र में और ये कहते हैं कि बस लगता है कि यहीं तक का काम था। बाद में जो फिल्म्स मिली कुछ उसमें ढंग की थी भी नहीं, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता था काम करना, लेकिन हम याद करते हैं सलिल चौधरी साहब को आज के दिन उनकी पुण्यतिथि। जब सा दिन था 30 जून 2013। 40 बरस का अपना पूरा इतिहास पढ़ाने का ख़त्म हुआ था और रिटायरमेंट जिसे कहते हैं ना कि आप जाइए नमस्ते, बहुत काम कर लिया आपने, तो मेरा रिटायरमेंट हो गया था। मैं सोच रहा था सेकेंड इनिंग कैसे शुरू होगी, क्योंकि देखिए कोई भी काम है करना तो आपको खुद पड़ता है। हाँ, रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो मदद करते हैं, टांग खींचने वालों की भी कमी नहीं होती। खैर मुझे खुशी ये रही, मैंने सोचा चलो बचपन से जो शौक़ मेरा गाने का था अब गाना शुरू करते हैं। पढ़ाई लिखाई तो हो गई ख़त्म, फिनिश्ड, और मैं करता भी नहीं कोई बात पढ़ाई लिखाई। 40 बरस शिक्षा जगत में काट दिए और 9 PhD भी करवा दी। मतलब मेहनत उनकी थी, सुपरविजन मेरा था, लेकिन वो डॉक्टर हो गए, सब के सब हो गई। तो मैंने सोचा कि देखो भाई, जो तुम्हारे मन में बचपन से है वो गाओ, और जिसको आपने याद करना है याद करो, कलाकार हो, गीतकार हो, और वही मैं कर रहा हूँ। एक छोटा सा चैनल मेरा यूट्यूब ने स्वीकार किया हुआ है, जिस पे 600 से ज़्यादा 636 के करीब वीडियो घूम रहे हैं, और सुनने वाले और देखने वालों की संख्या तो हमेशा जाहिर है ऐसी चीज़ों को कम होती है। वो टिकटॉक के ज़माने में हम फ्लोटिंग अगेंस्ट द करंट हैं। तो मैंने पीछे दिसंबर को याद करते हुए अपनी बात कही थी, दिसंबर कितना अच्छा महीना है, उसमें ये पैदा हुआ, उसमें ये रुखसत हो गया, और ये सब मैं कर रहा था। आज मेरे मन में अचानक आ रहा है, लो भाई सितंबर शुरू हो गया और मैंने सितंबर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। सितंबर से जुड़ी मेरी बचपन की एक याद है, और वो याद है 1961, 62, 63 के ज़माने की। इतने पुराने मॉडल हैं हम, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो पुराना ज़माना और पाषाण युग के प्राणी हैं। तो कॉलेज दूर था,
और स्कूल में पढ़ते थे। कुछ बच्चे हम चले आ रहे थे, सामने से बैंड वाले जो हैं वो बैंड बजाते हुए जा रहे थे, किसी का ब्याह होगा जो घोड़ी पे बैठा था, तो उन्होंने एक ट्यून बजाई और मैं सोचने लग गया यार ये ट्यून तो बड़ी कमाल की है, और मैं उस ट्यून को बड़े मज़े से सुनने लग गया। तरररडंग टंग 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 तरररररर। छोटे छोटे बच्चे थे, हमने डांस शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। आज इतने वर्षों के बाद, मतलब कितने, लगभग 62 बरस के बाद में, मैं सोचता हूँ 61 बरस के बाद में, वो ट्यून आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी था। पता चला कि इस ट्यून को हॉलीवुड से भेजा गया है इधर, और कम सितंबर इसका नाम है। तो सितंबर के महीने में कम सितंबर ट्यून का जिक्र ना किया जाए ऐसा होता नहीं, और वो ट्यून याद आ जाती है, नाचने लग जाते थे लोग, अब भी नाचने लग जाते हैं, अब भी शादियाँ उसी तरह होती हैं और बच्चे उसी तरह नाचते हैं और बड़े भी। तो ये ट्यून सितंबर की मुझे याद आ गई, तो आइए कुछ बातें इस बारे में किए लेते हैं, आगे चलते और आगे बढ़ लेते हैं। तो सितंबर में वो कौन से महान कलाकार हैं, क्योंकि मैं कोई फिल्म हिस्ट्री तो लिख नहीं रहा, ना रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, सिर्फ रैंडम बातचीत कर रहा हूँ। तो वो कौन से कलाकार हैं जो दुनिया में आए या दुनिया में गए। सबसे पहले जो चेहरा मेरे सामने आता है 2 सितंबर। कह रहा है मेरा दिल अब ये रात ना, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चलूं, चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है। साधना जी, भाई जो फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिनी चुनी हीरोइंस मुझे बेहद पसंद आई हैं, उसमें साधना जी का नाम बहुत ऊपर है। और आज जैसे मैं याद कर रहा हूँ उस दौर को, तो 2 सितंबर उनकी सालगिरह, बस दुनिया से रुखसत हो गई। बहुत अच्छा काम किया, नाम किया, लेटेस्ट स्टेज तक आते एक बीमारी ने उन्हें घेर लिया, वरना कितनी कमाल की थी। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकरा। राजेंद्र कुमार हीरो हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गा रहे हैं, साधना सामने से देख रही हैं, मोहब्बत हो जाती है, बाहर किताबें गिरी और मोहब्बत हो गई, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिल्म है। तो मुझे साधना बहुत याद आती हैं, क्योंकि उनके कितने ही सारे गीत मुझे ख्याल आते हैं। नैनों में बदरा छाए मैं देखूं जिस और सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। अदाकारी भी उनकी इतनी नेचुरल होती थी। मैं तो तुम संग मैंने मिला आज गई सजी। ये जंगल जो है ये बचा हुआ है अभी तक, वरना शहरों के जंगल से दूर आकर के, कंक्रीट जंगल से दूर आकर के इन इलाकों में सांस लेना कितना खुशी की वजह बनता है, मन प्रसन्न होता है। तो सबसे पहले साधना जी को हम याद करते हैं, क्योंकि 2 सितंबर, मैं कोई क्रोनोलॉजी नहीं बना रहा हूँ, कुछ याद। अब देखिए इसी सितंबर में 26 सितंबर देव साहब की सालगिरह, तो यानी इस गाने पे साधना और देव साहब दोनों इकट्ठे हैं, और क्या अदाकारी दोनों ने की है। मैं तो कहता हूँ कि सचमुच उस दौर में ही रहता हूँ मैं, इधर आने का मेरा मन ही नहीं होता। इतनी दुनिया बदल चुकी है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं। वो 60s का ज़माना हमारा हमें याद आ। तो साधना जी, और जैसे मैंने कहा लेटेस्ट स्टेज पे काम करते करते कुछ तकलीफ उन्हें, मुझसे थायराइड हुआ था, और 74 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुई। लेकिन ये पहला नाम है, कुछ और बातें आगे चल के किए लेते हैं। ओ सजना जहाँ तक घटा चले,
लगा कर मुझे गले। क्या धुन है, क्या गीत है, क्या अदाकारी है। और जानते हैं इसकी जो रूह रवां है वो है लक्ष्मीकांत प्यारे संगीत। और उसमें भी प्यारे लाल जी का जिक्र करूं तो 3 सितंबर प्यारे लाल जी की सालगिरह। मेरी खुशी ये रही कि 1 मार्च 2015 को मैंने प्यारे लाल जी को रूबरू स्टेज पे देखा। शायद इतने सारे म्यूजिशियन सिंगर्स के साथ एक अरसे के बाद उन्होंने प्रोग्राम दिया था। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में हुआ था बेंगलोर में, और 4 घंटे के इस प्रोग्राम को मैं लगातार देखते देखते प्रसन्न होता रहा, क्योंकि पहली फिल्म से ही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आसमान पे छा गए। फिल्म थी पारस, जो रिलीज हुई पहले। इतनी अच्छी दोस्ती थी। कहते हैं कि बचपन में दोनों जने कहीं खेल रहे थे क्रिकेट, उम्र में थोड़े लक्ष्मीकांत बड़े थे, और वहीं से देखा कि लक्ष्मीकांत जी बजाते हैं मेंडोलियन और प्यारेलाल जी बजाते हैं वायलिन। बस वहाँ से जो साथ, कितना मेरे ख्याल से जो साथ शुरू हुआ, 800 के करीब फिल्म तो उन्होंने करी होंगी। अगर 800 फिल्म करी है तो गाने कितने करे होंगे आप अंदाजा लगा सकते। मैं याद कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत जी रुखसत हो गए, प्यारेलाल जी की सेहत सलामती के लिए हम दुआ करते। उदास गाने भी अगर बनाने हैं तो अपने ढंग के अनोखे और अनूठे होते। मैं क्या उन लोगों की तारीफ करूं, करता इसलिए हूं, ऐसे लोग न धरती पर पहले आए ना दोबारा कभी आएंगे। खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों में क्यों साज दे रहे हो। अब ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है, और ये गीत कम सुना गया, लेकिन गीत का जो दर्द है, ऐसे न जाने कितने गीत प्यारेलाल जी ने बनाए। देखो होता क्या था कि लक्ष्मीकांत जी धुन बनाते थे और प्यारेलाल जी ऑर्केस्ट्राइजेशन करते थे। 1961 में जब पंचम पहली बार छोटे नवाब के ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किए, तो वहाँ ऑर्केस्ट्राइजेशन में भी प्यारेलाल जी ने उनकी मदद की थी और लक्ष्मीकांत पंचम। और इन्होंने जो कर्ज चुकाया वो कैसे? दोस्ती फिल्म में जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कमाल के धुनें बना चुके, तो उन्होंने कहा भाई इसमें एक सिग्नेचर ट्यून है, तो उसमें कौन बजाएगा माउथ ऑर्गन? पंचम, आर.डी. बर्मन। पंचम ने ये माउथ ऑर्गन बजाया। ऐसी दोस्तियां तो किस्से कहानियां सी लगती हैं, कभी सच रही होंगी, ताज्जुब होता है। बस इसके बाद प्यारेलाल जी के लिए तो हम दुआ करते हैं। सितंबर के महीने में ये मेरा दूसरा पड़ाव है। जैसे मैंने कहा कि 3 सितंबर प्यारेलाल जी की सालगिरह। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं, किसी और को भी याद करते हैं। सबको याद कर पाऊँ ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन हाईलाइट्स, लैंडमार्क। अब देखिए कितना सुंदर है ये सामान। मैं आपको इसका एक क्लोज व्यू क्यों ना दूं? उस क्लोज व्यू को जब आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे, मैं जगहों को नहीं ढूंढता, जगहें मुझे खोज लेती हैं। ये सुनसान वीरान सा रास्ता और इतनी गहरी तन्हाई, आवाज़ भी गिरे तो टूट कर चकनाचूर हो जाए, इतनी गहरी तन्हाई। उसके जाने से ये एहसास हुआ है मुझको, वो जजीरा था मेरे दुख से भरे सागर में। मैं याद करता हूँ उन महान कलाकारों को, उनकी रचनाओं को, उनके सृजन को, और ऐसी जगहों पे आके तो क्या कहने। यही महीना सितंबर का 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा, महान फिलोसफर ने, कि मेरे जन्मदिन को आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। हाँ, एक ज़माना था हिंदुस्तान में गुरुकुल होते थे, गुरु होते थे, धौम्य सरीखे गुरु होते थे, रामकृष्ण परम जैसे गुरु होते थे, परमहंस जैसे, और चाहो तो द्रोणाचार्य को भी मान लो, लेकिन थोड़ा सा रिजर्वेशन है मेरी। लेकिन समय बदलता चला गया, गुरु ने भी अपना काम शुरू कर दिया पैसा कमाने।
जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ आपकी नैसर्गिकता खत्म होनी शुरू हो जाती है, ये तय है। शिक्षा कोई व्यापार नहीं है, लेकिन शिक्षा एक फैक्ट्री बन गई अब देखते देखते। और इस बात का दुख मुझे रहता है क्योंकि मैं गुरुकुल व्यवस्था में जीने वाला वो प्राणी हूँ जिसने एक मिशन समझा था एजुकेशन। और भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो आज भी एक दिए की तरह जलते हुए अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं याद कर रहा हूँ सलील चौधरी साहब को। सलील चौधरी खूबसूरत धुनें देकर के आज के दिन दुनिया से रुखसत हुए। मुकेश साहब को किस तरीके से वो गीत गवाते थे। मन ये कहे दुखी ना हो दुखों से हार के, लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के। ऐसे अल्फाज योगेश जी के और धुन सलिलदा की, आवाज़ मुकेश साहब की। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। ऐसी परछाइयों के पीछे भागने लगता है। हम मन को कहते हैं ठहर जा रुक जा, लेकिन मन अगर पिंजरे में हो जाए तो जीवन में बचेगा। तो मैं सलिलदा को भी याद करता हूँ। 100 से ज़्यादा फिल्म उन्होंने की जिसमें 13 भाषाओं में उनका काम है। और ऐसे महान संगीतकार जैसे सुने बनाते थे। मिस दिन मोरा मिस दिन मोरी ने। ऐसे माहौल में आकर के मुझे एक और धुन याद आती है सलिलदा की और शैलेंद्र जी का लिखा। मचलती आरज़ुएं खड़ी बाहें पसारे, ओ मेरे साजना रे धड़कता दिल पुकारे। ये गीत मुझे लता जी का गाया हुआ इसलिए पसंद आता है क्योंकि इसमें कितनी मस्ती है, शोखी है और डफ बजता है इसमें। और ये डफ सिवाय दत्ताराम जी के कोई बजा नहीं। सलील चौधरी महान संगीतकार, और मैं उन्हें भी याद करता हूँ। क्योंकि सितंबर में चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि साधना जी को याद किया, प्यारे जी को याद किया, प्यारे लाल जी को, और सलीलदा भी याद हो गए। तो अभी बहुत कुछ बचा है। धीरे धीरे चलते हैं, रफ्ता रफ्ता सल्पा सल्पा उधर भी बढ़ते हैं। आइए चलते हैं, चले आगे बढ़ते हैं। एक और अंग्रेजों की सारी बातें ठीक हों ऐसा नहीं है। उन्होंने एक मुहावरा हमें बचपन से सुनने में आया, उनका बनाया हुआ, नथिंग कैन ग्रो अंडर द बनिंग ट्री। बरगद के पेड़ के नीचे कुछ नहीं उगता, हमने तो उगता देखा। लता मंगेशकर जी एक बरगद का पेड़ थी, लेकिन उनकी छोटी बहन वो भी बरगद से कम नहीं। तो ऐसा नहीं, अपना हुनर, अपनी मेहनत, अपनी लगन के जरिए आशा जी किसी भी हाल में किसी सिंगर से कम नहीं। और देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके ऊपर है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स जो हैं वो आशा भोसले जी। मुझे उनके बहुत गीत यहाँ ऐसे में आके तो बलमा खुली हवा बहती हुई फिजा, दिल चाहता है ये बहसना है। अब आप देखिए कितना मस्त है। आज कोई प्यार से दिल की बातें कह गया है, मैं तो रह गई। देखिए इस गीत पे जो मुमताज़ की अदाकारी है, इतना फ्रेश गीत है ये, और आवाज़ आशा भोसले। लेकिन जब वो संजीदा होती हैं तब यही वो जगह है, यही वो जगह, यही पर कभी आप हमसे मिले। वो दिन किस तरह हम भला भूल
इन जंगलों में भी कोलाहल की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जितनी सेंसुअस आवाज़ आशा भोसले जी की है उतनी तो किसी की भी नहीं। रात अकेली है बुझ गएगी ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, ला ला ला। कोई भी गीत गाएंगे ना उसमें पूरी तरह, अब उमराव जान की गज़लें गानी, क्या दमखम खड़ा हुआ उमराव जान की गज़ल। मैं तो ये समझता हूँ कि उनकी उम्र और दराज हो, आज भी उनमें वही खनक है, वही उनका टेम्परामेंट जो है रसिक है, इसीलिए वो ऐसे ऐसे गीतों को गा भी लेते हैं। तो आज मैं याद कर रहा हूँ पूरी तरह से आशा भोसले जी को। सेंटिनरी से बस 10 साल दूर हैं, वो भी मिल जाएगी उनको। और ये सितंबर का महीना और कैसे कैसे कमाल के कलाकार इसमें आते हुए, यानी आशा भोसले। अभी तो बहुत सारे बाकी हैं, आइए बात करते हैं। बात जब सितंबर की होती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भाई ये फिल्म जो है जिस देश में गंगा बहती है मुझे बहुत पसंद है, राज कपूर साहब की, और शंकर जयकिशन का म्यूज़िक तो इसमें कमाल है। ये वो जगह है जहाँ से राज कपूर 1961 में जा रहे थे गाना गाते हुए, मेरा नाम राजू हराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा नाम। शंकर जयकिशन एक ही वक्त में जब इन लोगों ने काम शुरू किया तो संगीत की दुनिया में एक नयापन ये लेकर के आए, और 187 के करीब फिल्म थी जिसमें से 125 दोनों ने इकट्ठे की। 12 सितंबर को 1971 में जयकिशन जी दुनिया से रुखसत हुए कम उम्र में, और इसीलिए सितंबर में मैं जयकिशन जी को याद कर रहा हूँ। 12 सितंबर वो दिन जिस दिन कितने गीत वो बनाते थे, कितने, ये खिलखिलाहट, ये बच्चों की मुस्कान, ये इनका अपना एक रूप, वात्सल्य रस। और मैं याद करता हूँ जिस देश में गंगा बहती है, क्योंकि वो यही कहती है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। देखिए बाहर निकलते हैं घर से, ये मनाजिर हमें दिखाइए, जानकी सेतु दिखाई देता है, इससे उधर वालों को और आसानी हो गई, परमार्थ निकेतन जाना आसान हो गया। और वो राम झूला जब 45 साल पहले बना, यही फ़ायदा तब हुआ। इसके 2 किलोमीटर पे है लक्ष्मण झूला, और उधर से डफली बजाते हुए आए थे राज कपूर, वो डफ बजा रहे थे दत्ता राम। शंकर जयकिशन अपने ढंग के अनोखे और अनूठे किरदार थे, और जयकिशन जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ आज सितंबर का महीना, 12 सितंबर, जयकिशन जी को याद करते हुए। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या। मुझे उनके गीतों में जिस देश के, मतलब जिस देश में गंगा बहती है का गीत है, दिल का कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, वो दिल हारा वो सब जीता, हम भी है। ये गीत तो मुझे इस फिल्म का कमाल लगता है, शंकर जयकिशन। मैं ये महसूस करता हूँ कि जयकिशन जी का जल्दी रुखसत हो जाना शंकर जी के लिए बहुत दुखदाई था, लेकिन वो कहावत है ना, द शो मस्ट गो ऑन, शो चलता रहा। लेकिन वो बात जो जयकिशन जी के, मतलब उनकी शख्सियत इस किस्म की थी, ही वाज सो एक्जुबरेंट, हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ मैन। और कौन सी धुन बनाता था, कौन क्या करता था, नन ऑफ माई कंसर्न। मुझे शंकर जयकिशन का म्यूज़िक हर युग में आया, शुरू के दिनों में जो गीत उन्होंने बनाए वो, उसके बाद में जो गीत बनाए उन्होंने वो, जयकिशन जी और शंकर जी
मैं भूलता नहीं हूँ हरियाली और रास्ता के गाने। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। आ हा 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 हा, ला 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 ला, आ हा 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 हा। दरअसल दत्ताराम जी और सेबेस्टियन, उनके दो जो म्यूजिशियंस थे, असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, वो बड़ा कमाल करते थे और इसीलिए जो धुनें बनती थी उनको दुनिया तक पहुंचा देते थे। आज मैं ऋषिकेश में पवित्र नगरी में आकर जयकिशन जी को याद कर रहा हूँ, शंकर जी को भी याद कर रहा हूँ। भाई अकेले 12 सितंबर अगर वो रुखसत हुए तो कोई बात नहीं, दोनों इकट्ठे थे, सोलमेट्स थे और कैसे खूबसूरत गीत उन्होंने बनाए। ला 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 रा 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 रा, हा 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 हा, हा हा ला रा 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 रा। मैंने सुना है कि जब राज कपूर ने कहा कि भाई ये जो है फिल्म बनानी है, तो फिल्म बनानी है जिस देश में गंगा डाकुओं पे है, सुना है शंकर जी इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर वहाँ जयकिशन जी ने उनसे कहा, शंकर जी से, अरे राज कपूर साहब हैं भाई, जो भी करेंगे कमाल करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर जयकिशन जी ने कन्विंस ना किया होता शंकर साहब को, तो फिर ये गीत तो हम तक ना पहुँचते, हम इनसे महरूम रह जाते। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे गंगा का सानिध्य प्राप्त करते हुए उत्तर भारत में मौजूद हूँ और याद कर रहा हूँ सितंबर के महीने में आए हुए जो बड़े कमाल के कलाकार हैं, उन सबको प्रभु की कृपा इस धरती पे हमेशा रहे, ये दुआएं हमारी रहती हैं। और गंगा भी यही कहती है कि ये देश अलग ही तरह का है जिसको कहते हैं भारतवर्ष। तो मेरा ख्याल है कि सितंबर में तो अभी और बहुत कुछ बचा हुआ है और उनका भी जिक्र किए लेते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। तो लता जी का भी है 28 सितंबर। मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब है इसी में बस मेरी भलाई। मुझको डुबो ही दे मेरा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया। इतनी खूबसूरत रफ्तार है गंगा की कि मैं यहाँ आकर ये सोच रहा हूँ कि मुझे पूरी दुनिया में चैन अमन अमान के लिए दुआ करनी चाहिए और गंगा तक मेरी दुआएं कबूल होती हैं। जहाँ युद्ध हो रहे हैं वो ख़त्म हो, जहाँ कुछ मिस हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसको बचाया जाए जो अच्छा है, क्योंकि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और गंगा तो हर वक्त बहती रहती है। बरसों से ये सफ़र यहाँ से हरिद्वार होते हुए पहुँच जाएगा गंगा सागर और गंगा सागर में विलीन हो जाएगी गंगा। और मैं सचमुच मन से ये प्रार्थना करता हूँ, जो भी है कहीं भी है, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया, गंगा मैया, ला 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 ला। यानी 28 सितंबर भी सितंबर में है, कोई बात नहीं, हम याद कर रहे हैं उन कलाकारों को जो सितंबर के महीने की दुनिया में आए, या रुखसत हुए। फिल्म इंडस्ट्री ये नाम, अगर लता जी नाम, लता जी थी, ये रंग बना। इसीलिए ये ख़वातीन को इज़्ज़त देते हुए एक झूला बनाया गया जिसे जानकी सेतु कहते हैं। और ये राम सेतु है, वो सामने आश्रम है और दुनिया के भले के लिए मैं दीप दान कर रहा हूँ। गंगा में चैन अमनो अमान सारी दुनिया में रहे। ज़ाती तौर पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना मिल रहा है। अरे हाँ, फिर याद आ रहा है मुझे वो दौर था और बीत गया। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। कभी नहीं भूलता शैलेंद्र जी को, मैं कभी भी नहीं भूलता। और ये पूरी दुनिया की समृद्धि, खुशी, खुशहाली के लिए दीपदान भैया। वाह वाह, चलते हैं कहीं और आगे बढ़ते हैं।
काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना। कोई ना मिले तो अकेले में गाना, कभी राज कहे ना ये राज रहे, ना ये ताज रहे, ना ये राज घराना। अपनी उठा आवाज मिला, गा मिल के मेरे संग प्रेम तराना। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहाँ मेरा गाँव। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। आज गंगा पे आकर के मेरे ख्याल से वो प्रसन्नता मिलती है जब मैं बेंगलोर से विशेष तौर पे जब आता हूँ इधर उत्तरांचल में, और शुरुआत यहीं से होती है, तो जीवन को एक नया मायना मिलता है, एक नया लुत्फ आता है। धूल का एक बादल अलबेला, निकला हूँ अपने सफर में अकेला। चुप चुप देखूं मैं दुनिया का मेला, काहे नाज करे सुहनान तुझे, मेहमान तुझे एक दिन तो है जाना। गीत और गीत का गीत रहे, कभी लूट सका ना कोई ये फरमाना। मेरा नाम राजू, घराना अनाम। जब ये राज कपूर 1961 में इस गाने को गा रहे थे गंगा में, तो वो जैसे एक परिंदा उड़ता जा रहा है, तब ये झूला नहीं था, राम झूला नहीं था तब। इसके पीछे 2 किलोमीटर पर लक्ष्मण झूला था, और ये तो खैर बिल्कुल ही रिसेंट है जानकी सेतु। तो मैं ये समझता हूँ कि उस इंसान का विजन देखिए, वो कहता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ख्यालात तो राज कपूर के थे, शब्द दिए शैलेंद्र जी ने, धुन बनाई शंकर जयकिशन ने। शंकर जयकिशन को मैं कभी भुला नहीं सकता, क्योंकि ऐसे गुणी संगीतकार भी कम कम और कभी कभी दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। उनके गीतों का रस आज तक हमारे मन में रहा है, बस हम नहीं भूलते उसको, बसा रहता है वो रस। कभी राज कहे ना ये ताज रहे, ना ये राज रहे, ना ये राज घराना। राज घराना क्या कहें। राज कपूर साहब, आर के स्टूडियो का जाना हमारे लिए बहुत दुखदाई था। थोड़ी सी अगर मेहनत करी होती या हिम्मत करी होती परिवार ने, एक म्यूज़ियम बन सकता था, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब का म्यूज़ियम शाहिद साहब ने बना रखा है बॉम्बे में। लेकिन बोलने वाला मैं कौन, मैं तो महज एक प्रशंसक हूँ ना। चीज़ें तो कहीं और से गवर्न होती हैं, कहीं और से चलती हैं। आज मुझे याद आ रही है पूरी टोली उनकी, पूरी टोली, आर के की पूरी टोली। राज कपूर, नरगिस, शंकर जयकिशन, हसरत, शैलेंद्र, राधू कर्माकर, ख्वाजा अहमद अब्बास, अलाउद्दीन, दत्ताराम और सेबेस्टियन। गंगा पे आकर उन सबको याद कर रहा हूँ। वक्त बहता रहता है, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है और फिर रुकती नहीं। एक अलग सी ज़िंदगी रुकती नहीं। ये क्या कम है अभी से मेरा बचपन नहीं। आग और पानी एक है जब तक दिल में प्यार करो। जीवन की हरियाली और रात। भाई अगर आपको ये लगता है कि मैं नियाग्रा फॉल पहुंच गया हूँ तो गलत फहमी आप। मैं उत्तरांचल में हूँ, खूब बारिश हुई है और नतीजा ये निकला कि इस तरीके के ये झरने बह रहे हैं जो अक्सर देखने को मिलते हैं। और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जयकिशन जी को याद करना, क्योंकि ये सितंबर का महीना जयकिशन जी का भी है, इसमें हो गए थे। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, छुप गया आसमां भी
का रंग लाया। अरे मेरा जो इश्क है वो इस रूप में रंग लाया कि ऐसा झरना तो उत्तरांचल में बहुत कम दिखाई देता है। क्या वेग है, क्या गति है। और मैं इसको देखकर याद कर रहा हूँ शंकर जयकिशन के गीतों को, और ख़ास तौर से हरियाली और रास्ता के गीतों को। क्या गीत बनाते थे। मुझको यारों माफ़ करना, मैं नशे में हूँ, अब है मुमकिन तो तड़पना, मैं नशे में हूँ। मैं दरअसल नशे में हूँ, क्योंकि ये झरना बरसातों में ही दिखता है। अगर आप चलें बल्लौर से कि चलो भाई वो झरना जो 10 साल में दिखाया था देखें, जी नहीं, सितंबर जाते ही झरना गायब हो जाएगा। लेकिन इस वक्त देखिए कितना दिलकश, कितना याद आई आधी रात को, कल रात की तौबा। कल रात की तौबा तो मैंने ये की थी यार कुछ दिन आराम करूँगा, बेंगलौर से आया हूँ काफ़ी कुछ लगा के, लेकिन नहीं, तौबा तो ना तौबा। इन झरनों को छोड़ के कहाँ जाएगा इंसान। ला रा 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 रा, शंकर जयकिशन। सच्चा है दर्द प्यार रासनी, ला रा 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 ला रा रा ला रा 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 रा। देखिए क्या ऑर्केस्ट्राइजेशन था दत्ताराम जी का। 50 से 60 वायलिन तक बजा देते थे और एक सुर इधर उधर नहीं। याद कर, कमाल के संगीत शंकर जयकिशन। सितंबर के महीने में इसलिए क्योंकि 12 सितंबर 1971 को जयकिशन जी की। शाम का सूरज बिंदिया बनकर सागर में खो जाए, सुबह सवेरे वो ही सूरज आशा लेकर आए। नई उमंगे नई तरंगे आस की जोत जगाए रे, आस की जोत जगाए। तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो, और हंसते गाते इस जीवन की उलझी राह संवारो। तुम आज मेरे संग हंस लो। और ये सितंबर के महीने में गीत जुड़ा हुआ शंकर जयकिशन यानी जयकिशन जी से। जयकिशन जी की पुण्यतिथि 12 सितंबर। मैं याद कर रहा हूँ सितंबर में उन महान कलाकारों को जो दुनिया में आए या दुनिया से गए, और ये डूबता हुआ सूरज मुझे इस गीत को याद दिला रहा है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत, मुकेश जी का गाया हुआ गीत, तुम आज मेरे संग हंस लो, तुम आज मेरे संग गा लो।